बाल झड़ना यानी हेयर फॉल कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस इन योर लाइफ, देखिए कहीं ना कहीं आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आपका केमिकल डाइज कलर यूज करना इसकी एक वजह हो सकता है। पर क्या हो कि अगर आप इस एक पॉइंट को एड्रेस कर ले, नोटिस करके इसे रिजॉल्व कर ले, तो बहुत हद तक आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो कैसे आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं, इसके लिए आज इस सेशन को ध्यान से देखिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले एक बात को समझिए, अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी होती है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो आपका हेयर फॉल क्यों होगा? क्योंकि बॉडी के लिए बाल अर्थात हेयर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गन। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो सबसे पहले आपके बालों पे फर्क पड़ेगा, उन पे असर पड़ेगा, उनका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मिलता रहे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन है वो अप्रोप्रिएट मात्रा में रहे। अब अगर आपकी बॉडी में कमी होगी आयरन की, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? कैसे आप मालूम करोगे कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है और आप इसे कोरिलेट कर सकते हो अपने हेयर फॉल से? तो आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको थकान हो सकती है, किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़ा काम करेंगे और आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि थोड़ा आप बैठ ले, रेस्ट कर ले। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, आपके जो नाखून है, जो नेल्स है, ये खराब होने लगेंगे अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है आयरन की। कई बार तो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ही परेशान से हो जाते हैं जब उनकी बॉडी में कमी होती है आयरन। साथ में एक बड़ा पेक्यूलियर सा सिम्टम है, आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि सर क्या कह रहे हैं? कई बार लोग बैठ के पैर चलाने लगते हैं। अजीब है, पर हाँ, अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है आयरन की, तो ये सिम्टम भी आपको आ सकता है। तो बहुत हद तक संभव है कि आपको इनमें से एक, दो या कई सारे सिम्टम्स दिखाई पड़े आपकी बॉडी के अंदर, जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है। आपको ये इंडिकेशन समझ आए हो, लक्षण समझ आए हो, तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का, वो है आपके पेट का पीएच खराब होना। देखिए, रेस्टलेस मत होइए। हम आपको सिम्टम्स पहले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि आयरन की डेफिशिएंसी कैसे होती है, क्यों होती है, क्या क्या सिम्टम्स है, तब तक आप इसकी रेमेडी नहीं समझ पाओगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, इन चीजों को समझ लीजिए, सीधे रेमेडी पे पहुंचने की अभी जल्दी न करिए। अब समझिए कि कैसे आपके पेट का जो पीएच है, वो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं। कभी भी अगर आपके पेट का पीएच गड़बड़ होगा, इम्बैलेंस होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है या आपके स्टमक के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप जो भी खाना खाओगे, आपका बाइल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब पेट का पेज डिस्टर्ब होगा, तो बहुत हद तक संभव है कि जो भी खाना आप खाओगे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इन टर्न आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। जब आयरन आपकी बॉडी को मिलेगा ही नहीं, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसे ठीक करने के लिए, पीएच को ठीक करने के लिए, बाइल को, पित्त को ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। अब एप्पल साइडर विनेगर का यूज कैसे करना है? तो इसके लिए आपको 20 ml एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर लेना है, सुबह खाली पेट या शाम को खाना खाने के लगभग 1 घंटा पहले, क्योंकि उस समय आपका पेट ऑलमोस्ट खाली ही होगा। इसके भी एक सिम्टम ये हो सकता है कि आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। आप इससे भी मालूम कर सकते हैं कि हाँ, आपके पेट का जो पीएच है वो गड़बड़ हो रहा है। देखिए, पेट का पीएच लगभग न्यूट्रल साइड में होता है। अगर कैसे भी ये गड़बड़ होगा, एल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा, तो आपको समस्या होगी। और ये पीएच गड़बड़ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपका असमय खाना खाना या खाने में वो रूटीन ना होना। कभी तो आपने खाना सुबह खा लिया, फिर लंबा गैप कर दिया, फिर आपने शाम में भोजन किया। तो बेहतर है कि अपने खाने का टाइम फिक्स रखिए। अगर आप बाहर हैं तो खाना साथ में लेके जाइए या वहां कुछ खाइए, बट अपने भोजन का एक समय रखिए, जिससे आप निश्चित समय पे खाना खाएंगे तो आपका स्टमक एम्प्टी भी नहीं होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। आई गई तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या हमें अभी पोस्ट कर दें। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन हो सकता है खासकर फीमेल्स के लिए, वो हो सकता है हैवी ब्लीडिंग या हैवी ब्लड फ्लो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। जब भी मेंसेस होते हैं तो ब्लड फ्लो होता है महिलाओं को। अब अगर ये ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा बहेगा, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की बॉडी में से आयरन और हीमोग्लोबिन
दोनों ही कम हो जाएंगे। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उनको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप हो सकते हैं, ओवेरियन डिसऑर्डर्स कोई हो सकते हैं, उनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, या किसी महिला को एनीमिया हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं महिलाओं में आयरन की डेफिशिएंसी होने के, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होने। इसलिए अगर किसी भी महिला को ये समस्या रहती है, इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर इसका सप्लीमेंटेशन लें, प्रॉपर अपनी डाइट रखें, जिससे कि ये समस्या एटलीस्ट उनको ना होने पाए, उनकी बॉडी हेल्दी बनी रहे। एनीमिया भी कई प्रकार का हो सकता है, पर ये ध्यान देने वाली बात है कि किस टाइप का एनीमिया आपको है। इसके लिए अपने फिजिशियन से आप कंसल्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है वो आपके इन्वेस्टिगेशन करा के आपको इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और आगे फर्दर जो प्रिकॉशंस है उनके बारे में बताएंगे। आशा करते हैं आपको आयरन की ये डेफिशिएंसी खासकर जो महिलाओं में होती है इसके बारे में समझ आया होगा। अगर आप एक पुरुष है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनकी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए, और अगर आप एक महिला है जो देख रही है इस वीडियो तो अपनी हेल्थ के लिए सजग हो जाइए, तुरंत इन चीज़ों को एड्रेस करिए और इनके जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन्हें अपनाइए। फिर भी आप अगर चाहते हैं हमसे कंसल्ट करना, कोई समस्या आपको हो रही है, आप चाहते हैं 1-to-1 कंसल्ट करें, तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपॉइंटमेंट बुक करा के हमसे आप बात कर सकते हैं। हाँ, समय का आप ख्याल रखेंगे, आप कॉल करेंगे मंडे टू सैटरडे केवल सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सके। संडे क्योंकि ऑफ रहता है। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, जिनमें से एक मेजर रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का हेमोरॉइड अर्थात पाइल्स। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये समस्या होती है उन्हें स्टूल के साथ में ब्लड आता है और उनकी बॉडी में से जब ब्लड लीकेज होगा या ब्लड बहेगा तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन और आयरन की भी कमी होने लगेगी। तो कॉशन रखिए, कहीं आपके स्टूल में तो ब्लड नहीं आ रहा है, और इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराकर इसके जो भी उचित मेजर्स हैं उन्हें अपनाइए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अल्सर्स रहते हैं पेट में या इंटेस्टाइन में, जिन्हें अल्सर्स हो गए हैं, वो घाव से बन गए हैं, जो कई बार आपके खराब खाना खाने की वजह से या ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खाने की वजह से ब्लीड करते हैं, तब भी आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस होगा और आपकी बॉडी में से आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ऐसे लोगों को अपना जिंक का सप्लीमेंटेशन प्रॉपर रखना चाहिए। भले ये ट्रेसेस में रिक्वायर्ड होता है, मिली और माइक्रोग्राम में रिक्वायर्ड होता है, पर जिंक भी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी ना होने पाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप पत्ता गोभी का जूस पी सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर जिंक बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। जो नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो है एंटीबायोटिक्स का यूज करना। कई बार कई लोगों को एंटीबायोटिक्स सूट नहीं करती, या वो किसी एक पर्टिकुलर समस्या के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं पर उसके साइड इफेक्ट के तौर पर उन्हें ब्लड लॉस होता है, उनकी बॉडी में से आयरन की कमी होने लगती है, जिससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप। ऐसे लोग जिनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी में जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए गॉल ब्लैडर बहुत जरूरी है। पाइल वगैरह उसे मैनेज करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के है। तो जिनकी भी सर्जरी गॉल ब्लैडर की हुई है वो ध्यान रखें अपनी डाइट का, उसके रेगुलर इंटरवल का, जिससे कि उनकी बॉडी में से ये विटामिन भी कम ना होने पाए, इंटर्न उनकी बॉडी में से आयरन की डेफिशिएंसी भी ना होने पाए। आशा करते हैं आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कमी हो रही है प्रोटीन की, तो कैसे आप इस समस्या को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर हमारे। इसका लिंक हम यहाँ आइकॉन में ड्रॉप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद ज्यादा से भी अवश्य से देख लीजिएगा। अब जानिए कि आयुर्वेदिक रूप से कैसे आप आयरन की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज वो है लौह असफ। आपको इसे यूज कैसे करना है, आपको 20 ml लौह असफ लेना है और इतने ही पानी में आपको इसे मिक्स करना है, और आपको सुबह शाम में खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तो लगभग आप इसके दोगुना अर्थात 20 से 40 ml तक पानी मिला सकते हैं और फिर इसे सुबह शाम लीजिए खाली पेट। इसका यूज आपको लगभग 2 महीने तक करना है और फिर आप चाहे तो दोबारा अपना आयरन टेस्ट करा सकते हैं। आपको एक मार्क्ड डिफरेंस दिखेगा अपनी बॉडी में आयरन की वैल्यूज में। नेक्स्ट जो चीज आप यूज कर सकते हैं वो है नींबू, लेमन जूस। आप इसको सीधा ना खाएं, खा भी नहीं पाएंगे। आप अपनी दाल में नींबू को डाल लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, या आप लेमन जूस इसका पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी भी पूरी होगी और आयरन की भी जो कमी है वो पूरी होने लगेगी। आपको विटामिन सी क्यों लेना है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसलिए जब भी आप ठीक मात्रा में विटामिन सी लेंगे तो आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। इसके लिए आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, आयरन की टैबलेट ले सकते हैं, पर हाँ अपने डॉक्टर को कंसल्ट अवश्य करिएगा, उसके पश्चात ही इन टैबलेट का
यूज करिए। नेक्स्ट आता है मोरिंगा यानी सहजन। मोरिंगा लीव्स का आप जब यूज करते हैं तो नहीं आपको सिर्फ कैल्शियम मिलता है, आपको आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं, आप इसको आटे में मार सकते हैं। ड्रमस्टिक्स होती हैं जो सांभर में डलती हैं, आप उन्हीं का यूज कर लीजिए, तो भी आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। साउथ के लोगों के बाल क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो चटनी में, सांभर में कई तरह से मोरिंगा का यूज करते हैं, जिस वजह से उनके बालों की क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज की सही जानकारी समझ आई होगी। आई हो तो हर एक व्यक्ति को शेयर करनी ना इस वीडियो को, क्योंकि आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है कि उम्र से पहले लोगों के बालों में ग्रेइंग हो रही है। वो तो छोड़ दीजिए, बाल झड़ रहे हैं, उनके सिर पे बाल ही नहीं टेक पा रहे, सर खाली दिखता है। इसलिए अपने साथ साथ आप उनकी भी हेल्प करिए, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक निरंतर पहुंचता रहे। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। अगर आपकी बॉडी में आयरन के साथ साथ कमी हो रही है हीमोग्लोबिन की, तो कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कहीं आपकी स्किन पे भी रैशेज आ रहे हैं, स्किन रफ हो रही है, संभवतः आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही होगी, उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सभी कुछ मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।